जैसे देखिए केमिकल रिएक्शन, मान लो हाइड्रोजन है, ठीक है ना, H2, इसको ऑक्सीजन के साथ डालेंगे तो क्या बनाएगा, H2O, इसको क्या बोलते हैं, वाटर, ठीक है ना। और ये क्या है, हाइड्रोजन, और ये क्या है, ऑक्सीजन। आपको पता है ना ये गैसियस स्टेट में होता है, गैस होता है, ऑक्सीजन भी क्या होता है, गैस होता है। और जब ये दोनों मिलता है तो वाटर बन गया, लेकिन वाटर किस फॉर्म में होता है, लिक्विड, पानी, पानी को बोलते हैं लिक्विड, ठीक है ना। तो यहां पे देख रहे हैं आप, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिला तो एक नया पदार्थ का निर्माण किया, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। क्लियर है। जो लेफ्ट साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। जो बन के तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिफल। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। कोई डाउट है यहां तक, ठीक है ना। अब ये बैलेंस नहीं है, ठीक है ना। अभी हम इसको इक्वेशन, ये अभी रासायनिक अभिक्रिया है, हम आगे बताएंगे आपको रासायनिक समीकरण, ठीक है ना। रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, यह है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना। लेकिन जब इसको हम सिंबल में डाल दिए, ये सिंबल है ना, हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H2, ऑक्सीजन का सिंबल क्या होता है, O2, और दोनों मिल गया तो क्या बन गया, पानी, ठीक है ना। तो जब हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके संकेत चिन्हों का यूज करते हैं, तो यही अभिक्रिया बन जाएगा रासायनिक समीकरण। क्लियर है, क्लियर है। समीकरण मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग या तत्व जो भाग ले रहे हैं उसका संकेत को यूज करके, प्रयोग करके जब हम लिखते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वही क्या है, रासायनिक समीकरण। क्लियर है। अब जो भी रासायनिक समीकरण होंगे जब आप लिखेंगे तो बैलेंस भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, संतुलित जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। संतुलित करना है इसको। तो हमारे पास जो रिएक्शंस होंगे उसको दो तरह से क्या करना है हमको, एक तो बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस। बैलेंस मतलब होता है संतुलित करना, संतुलित करते हैं, ठीक है ना। संतुलित करने का मतलब है अभिकारक में जो अणु है किसी भी तत्व का, जितना अभिकारक में होगा उतना ही प्रतिफल में भी होना चाहिए, ठीक है ना। क्यों होना चाहिए, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब जितना द्रव्यमान इधर है उतना ही उधर भी तो बनेगा, समझ रहे हो ना। और अगर ऐसा नहीं होगा तो गड़बड़ ना हो जाएगा। तो इस गड़बड़ को दूर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको संतुलित करते हैं। कभी कभी आप जब लिखेंगे रिएक्शन तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी संतुलित है, कभी कभी करना पड़ता है। तो जब भी आप समीकरण लिखेंगे हर टाइम आपको चेक करना होगा। क्लियर है। अब चेक करते हैं, देखिए हाइड्रोजन का कितना कितना परमाणु है यहां पे, 2। इधर कितना है, हाइड्रोजन खुश है, एक स्माइली बना देंगे, वेरी नाइस, हाइड्रोजन हैप्पी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन के इधर कितना परमाणु है, इधर कितना है, एक दिखता नहीं है। तो हाइड्रोजन यहां, ऑक्सीजन यहां पे कितना है, इधर कितना है, 1, 2 और 1, गड़बड़ हो गया ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको खुश करेंगे, ठीक है ना। हम 2 इसको बनाएंगे, यहां पे 1 है तो इसको कितना बनाना होगा, 2 बनाने के लिए एक तरीका है जो जनरली दिमाग में आता है, यहीं पे 2 कर देते हैं, है कि नहीं, यहीं 2 कर देते हैं, हो जाता ना। लेकिन ऐसा क्यों, क्योंकि पता है ये तो संयोजकता का स्थान है ना, ये तो कंपाउंड जब बनता है तो संयोजकता इधर से उधर जाती है ना, समझ रहे हो ना। अगर आपने 2 यहां डाल दिया तो हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2। क्लियर है ना। लेकिन ऐसा होता एक ही होता है। इसलिए समीकरण को जब संतुलित करते हैं तो जो भी नंबर आप डालोगे वह उस यौगिक का या तत्व के स्टार्टिंग में डालना, ठीक है ना। यहां भी मत घुसा देना, क्यों, क्योंकि ये दोनों मिलकर एक पदार्थ बन गया है, अलग अलग नहीं है, समझ रहे हो ना। तो हम क्या करेंगे, यहां डालेंगे, तो ये 2 है तो इसको भी कितना बनाना पड़ेगा, 2। तो यहां पे पहले से कितना है, 1, यहां पे पहले से कितना है, 1 को कितना से गुना करेंगे तो 2 बनेगा, 2 से। 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2। मतलब ये 2 यहां डालना होगा। क्लियर है जी,
क्लियर है? अब देखो, जब भी आप करेंगे हर बार फिर बैक आना है, फिर चेक करना है, क्योंकि हो सकता है एक के खुश होने से कोई और नाराज हो गया होगा, पक्का, ठीक है ना? चेक करेंगे फिर से। इधर बताओ हाइड्रोजन कितना है, इधर कितना है, पहले 2 और इसके वजह से फिर 2, तो 2 2 जा 4, यहां पे 4 हो गया हाइड्रोजन, यहां पे कितना है 2, पहले खुश था अब ना खुश हो गया, तो इसको खुश करेंगे, ठीक है ना? इधर 4 इधर 2। अच्छा बताओ 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, बताओ 2 से, तो यहां पे कितना डालेंगे? क्लियर है? फिर से चेक करो कहीं ऑक्सीजन तो नहीं नाराज हो गया है। यहां हाइड्रोजन देखो 2 2 जा 4, इधर देखो 2 2 जा, खुश है? ऑक्सीजन कितना है 2, यहां पे ऑक्सीजन कितना है 2, क्लियर है? तो दोनों हो गया हैप्पी, अब ये संतुलित हो गया है, क्लियर है? बार बार एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, जब हम शुरू में जो नंबर लेंगे यह नंबर आगे वाले सारे अणुओं पे अप्लाई होगा, ठीक है ना? इसका ये मतलब है 2 हाइड्रोजन के लिए भी है और 2, ठीक है ना? और ऊपर वाला नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई गुना होगा, जोर मत देना, 2 + 2 भी 4 ही होता है, समझ रहे हो ना? तो अभी तो लगेगा हाँ सही है, सही सर सही है, लेकिन जहां अलग क्वेश्चन आएगा वहां पे 2 + 2 4 नहीं 5 हो जाता है कभी कभी, समझ रहे हो ना? तो वहां गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए याद रखना है ऊपर से नीचे क्या करना है, मल्टीप्लाई। समझ में आया? कुछ प्रैक्टिस कराएं, पक्का? चलिए लिखते हैं, कुछ प्रैक्टिस करते हैं। समीकरण ए संतुलित करना, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना? देखिए पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम क्लोरेट KClO3 इसका होता है। फॉर्मूला हमने कैसे लिख दिया, कोई लॉजिक, एकदम साइंस है, कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं। पोटाशियम क्लोरेट, क्लोरेट का देखो अभी मैंने लिखवाया है ClO3, पोटाशियम का सिंबल K, और पोटाशियम का रासायनिक परमाणु संख्या कितना होता है पोटाशियम का, एटॉमिक नंबर 19, ठीक है ना? नियरेस्ट नंबर 18, तो कितना संयोजकता हो गया पोटाशियम का, 1 हो गया, 1 हो गया ना? तो 1 इधर गया, ठीक है? क्लोरेट की संयोजकता भी लिखवाया है, कितना, 1, तो 1 इधर गया, तो हो जाएगा ना पोटाशियम क्लोरेट KClO3। जब इसको आप हीट देते हैं, क्या देते हैं, हीट, तो बनता है पोटाशियम क्लोराइड प्लस O2, ठीक है ना? अब इसको आप लोग बनाइए, संतुलित कीजिए। इस कंपाउंड का नाम क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। इसका मतलब होता है हीट करना, क्या होता है, गर्म करते हैं। जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है ना? हमको इसको क्या करना है, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। इधर देखिए पोटेशियम के है ना, कितना है 1, इधर भी कितना है 1, ये खुश है, चलो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये C और L एक है कि 2 है, एक, कैपिटल एंड स्मॉल, है ना? तो ये क्लोरीन एक चीज है, ठीक है ना? इधर भी कितना है, इधर कितना है 1, इधर भी क्लोरीन 1, इधर भी क्लोरीन 1, खुश है दोनों खुश है। प्रॉब्लम कहां हो रहा है, ऑक्सीजन में। यहां पे कितना है 3, ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यहां पे ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 2, गड़बड़ हो गया ना? अब बताओ हमको 2 को 3 बनाना है, और हमने अभी बोला है कि सिर्फ मल्टीप्लाई कर सकते हो आप ऊपर से नीचे। तो दुनिया में ऐसे पूर्ण संख्या कोई है जो मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाए? सब फ्रैक्शन में आएगा, 1.5 × 2 करेंगे तो 3 होगा, ठीक है ना? लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेंगे पूर्ण संख्या। तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, याद करो मैथमेटिक्स, जब आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं, याद है ऊपर वाले के कोएफिशिएंट को, यानी 2 को 3 आता था, 2 को इधर और 3 को इधर से मल्टीप्लाई करते थे, याद है वो x और y वाला, x के इधर को उधर, उधर को इधर, क्यों करने के लिए, इक्वल करने के लिए, समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 3, तो 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना? और यहाँ पे कितना है 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ना? दोनों खुश, समझ गए ना? तो हमको यहाँ पे कितना से मल्टीप्लाई करना है, 3 से। कैसे समझे, मैथ वाला नियम, x और y में जो करते थे, है कि नहीं, x के गुणांक को y से, y के गुणांक को
एक से। क्यों करते थे? दोनों सेम हो जाता था, कट जाता था, याद है ना? इसीलिए हम यहां पे करेंगे, इसका 3 उसको दे देंगे और इसका 2 इधर दे देंगे। और मैंने कहा बार बार कि एक को खुश करेंगे तो दूसरा भी चेक करना है, सबको फिर से चेक करना है। क्लियर है ना? अब यहां पे देखो, पोटेशियम कितना? 2। यहां पे कितना? तो कितना चाहिए? कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। खुश? कोई डाउट? फिर से चेक करो, पोटेशियम कितना, इधर कितना? खुश है ना? क्लोरीन कितना? 2। यहां पे कितना? खुश है ना? ऑक्सीजन कितना? 2 3 जा 6, 2 3 जा सॉरी 3 2 जा 6। ऑक्सीजन भी 6, ऑक्सीजन भी 6। खुश है? ये बैलेंस हो गया। अब हम स्माइली दे देंगे, ठीक है। दूसरा देखो, यहां पे सोडियम कितना है? 1। यहां पे कितना है? 2। तो कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। क्लियर है? सोडियम 2 हो गया। अब ये बताओ ऑक्सीजन कितना है? यहां पे 2 और यहां पे कितना है? 4। 4 + 2 6। यहां देखो ऑक्सीजन कितना है और यहां पे कितना है? 1। 4 + 1 5। तो 5 और 6 का केस आ रहा है, फिर से सम और विषम हो रहा है, तो हम इसको बाद में देखेंगे, पता है ना? क्योंकि सम और विषम में उल्टा पुल्टा करना पड़ता था, याद है ना? तो हम इसको बाद में देखेंगे। दूसरा देख लेते हैं, हाइड्रोजन कितना है? 1 है या 2? 2, दोनों के लिए, समझ रहे हो ना? हाइड्रोजन कितना है? यहां पे कितना है? टोटल कितना? 4। यहां पे बोलो हाइड्रोजन कितना है? 2। कितना चाहिए? 2। 2 से मल्टीप्लाई करना है ना? कर दो। कर दिए? कर दिए? फिर से चेक करो, सोडियम कितना? सोडियम कितना? ऑक्सीजन कितना? और यहां पे कितना? 4 + 2 6। यहां पे ऑक्सीजन कितना? और यहां पे 2 हो गया ना? 6। अपने आप खुश हो गया ना? चलो ठीक है। हाइड्रोजन कितना? 2 और यहां पे कितना? 2। 2 + 2 कितना? 4। यहां पे 2 2 जा, हाइड्रोजन खुश हो गया। अब क्या बचा? सल्फर बोलो कितना है? यहां पे कितना है? खुशी है बेचारा, हो गया ना? चलो स्माइली दे दिए। कोई डाउट? स्पीड सही है? यहां पे देखिए, कैल्शियम कितना है? 1। यहां पे कितना है? खुश है? नहीं खुश है, कैल्शियम खुश है। अगला बताओ, ऑक्सीजन कितना है? यहां 2 ब्रैकेट है, पता है ना? ये दोनों दोनों पे ऑपरेट होगा, याद है ना? ऑक्सीजन कितना है? 2। यहां पे कितना है? 3 और 1। 3 और 1। 3 + 1 कितना? 4। ऑक्सीजन कितना? 4। इधर 4, इधर कितना? 2। नहीं, 2 और है, यहां पे भी तो है। हाँ, तो 2 + 2 4। ऑक्सीजन भी खुश है, 3 + 1 खुश है, ठीक है ना? आगे देखते हैं, कार्बन कितना? 1 है। 1 2 होता तो ब्रैकेट आ, याद है ना? तो कार्बन कितना है यहां पे? 1। यहां पे कितना? 1। क्लियर है ना? कार्बन 2 नहीं होगा, क्योंकि 2 किस पे लटका है? ऑक्सीजन पे, कार्बन पे नहीं, ठीक है ना? कार्बन पे होता तो ब्रैकेट होता, ठीक है ना? तो कार्बन कितना? इधर कितना? खुश है ना? लास्ट बचा हाइड्रोजन, बोलो इधर कितना? 2। इधर कितना? ऑलरेडी बैलेंस था, ठीक है। लास्ट देखो, बेरियम कितना है? इधर, इधर कितना? क्लियर है? चलो, क्लोरीन इधर कितना है? इधर कितना है? 3। सम और विषम एक दूसरे का अपोजिट वाला नंबर आ रहा है, ठीक है ना? इसको बाद में देखेंगे। एल्युमिनियम कितना? इधर कितना? 1। तो एल्युमिनियम को डबल करना होगा ना? तो कर दो डबल। कर दिए? क्लियर है? फिर से चेक करो, बेरियम कितना? इधर कितना? ठीक है। क्लोरीन कितना? यहां पे कितना? 3 2 जा 6 है क्लोरीन। तो हम क्या करेंगे? इधर कर देंगे। कोई डाउट नहीं? अब इसके वजह से बेरियम देखो, फिर से बेरियम कितना? यहां पे कितना? कितना देना पड़ेगा? क्लियर है? फिर से चेक करो, बेरियम कितना? 3। इधर कितना? 3।
क्लोरीन कितना 6, ठीक है ना, नजर पैनी रखे पुलिस के जैसे, ठीक है ना, 6, इधर कितना 3 2 जा 6, इधर बताओ एल्युमिनियम कितना, इधर कितना, खुश है, सल्फर कितना, सल्फर 12, सल्फर मेरे लाल, सल्फर यहां पे कितना नंबर है, 1 इंटू 3 ही हुआ, समझे ना, तो सल्फर कितना 3, और यहां पे 3 है तो ये सल्फर कितना, खुश है ना, ऑक्सीजन बताओ कितना, 4 3 जा 12, यहां पे देखो 4 3 जा, हो गया ना, हैप्पी, समझ में आया। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं होती है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, ठीक है ना, तो उसमें से ये सब चीजें हो सकती है। किसी में क्या होता है कि गैस उत्पन्न होता है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ और प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, गैस निकलेगा। किसी में क्या होता है अवक्षेप, अवक्षेप मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट, मतलब जब आप मिलाओगे कोई चीज़, ये तो यहाँ तो लैब नहीं है, लैब में आप जब जाना तो लैब में जब आप मिलाओगे तो मिलाने के बाद आपको विलियन के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर कुछ सॉलिड मटेरियल मिलता है कलर में, कभी कभी व्हाइट कलर में मिलता है, कभी येलो कलर का मिलता है, समझ रहे हो, तो एक अवक्षेप जो ऊपर में जमा होता है, ठीक है, तो वो मिल सकता है, ठीक है, या रंग परिवर्तन हो सकता है, जैसे फेरस सल्फेट, जैसे कॉपर सल्फेट को जब जिंक के साथ रखते हैं तो कॉपर सल्फेट पहले होता है ब्लू, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट क्या होता है पहले ब्लू, लेकिन जब उसको आयरन में डाल देते हैं तो आयरन से मिलकर जो विलियन बनाता है फेरस सल्फेट, ठीक है ना, वो हो जाता है ग्रीन कलर का, समझ गए, एक होता है ब्लू और जब रिएक्शन हो जाता है तो क्या बन जाता है ग्रीन, तो रंग में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना, ताप में परिवर्तन हो सकता है, जैसे आपको जब आप चूना पत्थर पानी में डालते हो तो चूना पत्थर जब आपने डाला बहुत अच्छे हाथ से डाल दिया, ठंडा ठंडा था, कोई टेंशन नहीं हुआ है कि नहीं, लेकिन जैसे ही पानी में डाला तो पानी होने लगता है बॉयल, पानी बॉयल होने लगता है ना, खौलने लगता है, मतलब क्या निकल रहा है वहां पे ताप, तो ताप में परिवर्तन हो गया, ठीक है ना। और कभी हो सकता है अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, जैसे हाइड्रोजन को जब आप ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो क्या बनता है पानी, पानी बनता है ना, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन भी क्या गैस, लेकिन पानी क्या है द्रव है, तो अवस्था में परिवर्तन हो गया ना, तो इतनी चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो हर एक चीज के लिए कम से कम एक रिएक्शन आप जरूर डालिए। अगर आपसे पूछता है ना कि विशेषताएं लिखिए, कुछ नहीं, गैस बनेगा और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, केमिस्ट्री का मतलब होता है रिएक्शन, एक रिएक्शन दिखा दो, बोलो देखो ये हाइड्रोजन निकला यहां से, जैसे देखो यहां पे मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जाता है, ठीक है ना, तो क्या बन जाएगा आपको पता है, मैग्नीशियम प्लस, देखो प्लस है ना, क्लोरीन पे क्या माइनस, तो ये इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितने 2, तो 2 यहां चला जाएगा और एक यहां आ जाएगा, एक तो लिखते नहीं है तो छोड़ दिए, कर दिया, प्लस बच क्या गया यहां से H, तो ये H2 निकल जाता है गैस बन के बाहर, समझ में आया। अब इसको हम समीकरण को संतुलित करते हैं, यहां पे क्लोरीन कितना है 2, तो यहां 2 डाल दो, हो गया। अब बताओ मैग्नीशियम कितना, मैग्नीशियम कितना, इधर कितना 1 1 बैलेंस है, हाइड्रोजन कितना 2, यहां कितना बैलेंस है, क्लोरीन कितना 1 2, इधर कितना 2 बैलेंस है, समझ में आया जी। अवक्षेप के लिए एग्जांपल देखते हैं, ये देखो सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, एक्वस प्लस, जब इसको आप डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट में AgNO3 में, तो क्या बनेगा यहां पे देखिए सोडियम नाइट्रेट बनेगा, Na प्लस NO3 माइनस बनेगा ना, तो ये इसके साथ मिलकर क्या बना देगा NaNO3 प्लस, क्या बचा इधर Ag, इधर क्या बचा Cl, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा AgCl। और ये जो आप देखोगे ना, अच्छा ये बताओ सिल्वर का कलर कैसा होता है, कैसा होता है, चांदी का कलर कैसा होता है व्हाइट, तो यही व्हाइट जो है उस सॉल्यूशन में ऊपर में रह जाता है, समझ गए, तो इसको क्या बोलेंगे सफेद, और जो ऊपर में बचा उसको क्या बोलते हैं अवक्षेप, तो सफेद अवक्षेप के रूप में आपको जो दिखेगा वो समझ जाना क्या है AgCl है।
क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रंग के लिए देख लो, रंग के लिए एक रिएक्शन देख लो, ये आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है। देखो क्या है, जब कॉपर सल्फेट में आयरन, कॉपर सल्फेट का विलयन में जब आयरन का नीडल डाल दोगे तो क्या होगा? क्वेश्चन में आपके बुक में कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को डालते हैं तो क्या होता है, डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है क्या, बोलो, ब्लू, ठीक है ना। आपको पता है आयरन मोस्ट रिएक्टिव है, समझ रहे हो ना, यानी जल्दी प्रतिक्रिया करेगा। देखो तुम्हारे भाषा में आयरन बहुत हैंडसम होता है, ठीक है ना, वो भगा देगा कॉपर को, और सल्फेट इसके साथ भाग जाएगा, ठीक है, तो देखो भाग जाएगा, FeSO4। समझ में आया? क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। क्या बच गया इधर, कॉपर, ठीक है ना। ये फेरस सल्फेट जो है इसका कलर क्या होता है, ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा, तो नीला हो गया है हरा। क्यों होगा, तो बोलेंगे क्योंकि कॉपर सल्फेट आयरन से अभिक्रिया करके फेरस सल्फेट बनाता है और फेरस सल्फेट का कलर ग्रीन होता है, इसलिए वो ग्रीन हो गया। अगर अभिक्रिया नहीं करता तो ब्लू ही का ब्लू ही रहता। समझ रहे हैं? ताप, ताप के लिए देखिए, चूना पत्थर, जब चूना को, चूना का फॉर्मूला कोई जानता है, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना। जब इसको आप पानी में डालते हो तो क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल 2 प्लस क्या निकलता है, हीट, यानी कि ताप, बॉयल होता रहता है ना, तो ताप हो गया। समझ में आया? और अवस्था वाला रिएक्शन अभी लिखे हैं, H2 प्लस O2 क्या बनाता है, H2O, ये क्या होता है, लिक्विड, ये क्या होता है, गैस, ये भी क्या होता है, गैस। और इसको समीकरण को संतुलित कर देते हैं तो संतुलित हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? क्लियर है? है कि नहीं? अब हम लोग देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने तरह के होते हैं, ठीक है ना। इसमें पहला नंबर पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। जब दो, एक या एक से अधिक, ठीक है ना, एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, एक ही प्रतिफल बनाएगा, तो क्या बोलेंगे कि वो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। कॉम्बिनेशन, कंबाइन करना, समझ रहे हो ना, दो तीन चीज मिलकर कंबाइन होगा। कंबाइन का मतलब ये होता है जुड़ जाना, समझ रहे हो। तो यहां पे देखो, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो दो रिएक्टेंट का दो एलिमेंट मिलकर क्या बना दिया, एक प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। और ठीक इसका अपोजिट होता है क्या, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक ही चीज टूटेगा मोर देन वन प्रोडक्ट में। क्लियर है? जैसे जब पोटेशियम क्लोरेट को हीट करते हैं तो मिलता है पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ये एक दूसरे का ठीक उल्टा है। कैसे लिखेंगे, इसमें अभिकारक कितने हो सकते हैं, एक से अधिक, इसमें अभिकारक कितना होगा, एक, इसमें प्रतिफल कितना बनेगा, एक, इसमें प्रतिफल कितना बनेगा, एक से अधिक, ठीक है। और एक में इसमें होता है कि जब आप सोडियम क्लोराइड, साल्ट को, ठीक है ना, साल्ट में जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे सॉल्यूशन में डाल के, पानी में डाल के, तो आप देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड से सोडियम अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, एक कैथोड पे जाएगा, दूसरा एनोड पे जाएगा, पता है ना। तो ये भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन ये इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है, विद्युत धारा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। उसमें भी क्या चीज होता है, एक ही चीज टूटता है, लेकिन किसके वजह से, विद्युत के वजह से, करंट के वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी जब आप विद्युत देंगे वो टूट जाएगा। क्लियर है? अगला है एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसमें देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कॉपर सल्फेट, दूसरा है आयरन, ठीक है ना। इसने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया, समझ रहे हो। तो आयरन ने कॉपर को हटाया क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए बनाएगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। एक विस्थापित हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर दो डिस्प्लेसमेंट होगा तो क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दो चीज डिस्प्लेस होगा। यहां पे देखिए, बेरियम ने किसको डिस्प्लेस किया,
हाइड्रोजन को। क्लियर है? तो क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट। और उलट कर बोल सकते हैं कि ये H2 और जो Cl2 यहां से निकला, ये दोनों मिलकर क्या बना दिया? 2HCl। समझ रहे हैं? तो इसको क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये आप अवक्षेपण अभिक्रिया, कभी कभी जब आप AgNO3 को NaCl के साथ डालेंगे तो हमने अभी कहा है सोडियम नाइट्रेट बनेगा प्लस सिल्वर क्लोराइड बनेगा, और इसका कलर कैसा होता है? सफेद। और अवक्षेप के रूप में ठोस के रूप में विलयन के ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है ना? समझो कि वो आइसक्रीम खाया है ना, कोन वाला, कोन के नीचे पानी है, ऊपर में जो आइसक्रीम व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो AgCl है। पानी नीचे होगा यानी नीचे NaNO3 दिखाई देगा, ऊपर में क्या रहेगा? AgCl। किसके फॉर्म में? एक सॉलिड के फॉर्म में, अवक्षेप के फॉर्म में। ठीक है ना? क्लियर है जी? इसको तो याद ही रख लेना कम से कम, इसको AgCl या व्हाइट होता है। ठीक है? अगला रिएक्शन है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना? इसमें हमेशा क्या होता है, जब एसिड माने कि अम्ल, बेस मतलब क्षार, जब मिलेगा तो क्या बनता है? लवण प्लस जल। ठीक है ना? एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल एसिड का एक रिएक्शन क्या है? एक एग्जांपल क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बेस ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? जब आप इन दोनों को मिला देंगे तो सॉल्ट क्या बनता है? NaCl और प्लस वाटर। इसको उदासीनीकरण क्यों करते हैं? क्योंकि एसिड आपको पता है बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए, खतरनाक है ना? एसिड क्या होता है? खतरनाक है। अगर एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, मतलब एसिड को नॉर्मल नहीं बनाएंगे, तो एसिड आपको तोड़ देगा, पता है ना? तो क्या करते? एसिड को न्यूट्रलाइज हमेशा कौन करेगा? बेस। कभी पेट में गर्मी होता है, जलन होता है यहाँ पे पाइप में, पता है ना? तो क्या लेते हैं हम लोग? इनो लेते हैं ना? इनो क्या होता है? एक तरह का बेस होता है। उसको ऑप्शन में कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि न्यूट्रलाइजेशन के लिए क्या यूज किया जाता है, तो उसमें एसिड बेस नजर नहीं आएगा, एंटासिड नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एंटासिड। और एंटासिड ये डॉक्टर वाला भाषा है, समझ रहे हो ना? जब तुम गैस्ट्रिक का दवा लोगे ना, उसके ऊपर देखना लिखा होता है एंटासिड। ठीक है ना? एंटी एसिड, एंटासिड। ठीक है? तो एंटासिड यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो एसिड के जो इंपैक्ट है, जो असर है, उसको खत्म कर देगा। ठीक है ना? इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? न्यूट्रलाइज कर देना, एकदम उदासीन कर देना। समझ रहे हो? और इसका एग्जांपल हमेशा क्या होगा? याद रखना, एसिड प्लस बेस बनाएगा साल्ट प्लस वाटर। अगला अभिक्रिया है फोटोकेमिकल रिएक्शन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ये फोटोसिंथेसिस पढ़ा है बायोलॉजी में। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण जिसको बोलते हैं, पौधा खाना कैसे बनाता है? प्रकाश संश्लेषण से। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? सूर्य प्रकाश कौन लेगा? ये तो रह ही गया सनलाइट, यहां पे लिख देते हैं सनलाइट ना, सनलाइट। और ये व्हाट्सएप वाला भाषा है लाइट। ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है पौधा? वायुमंडल से। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पौधा उसको ले लेता है। पानी कौन दे रहा है पौधे को? जड़। ठीक है ना? तो पौधा बाहर से लिया कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ से ले लिया पानी, और धूप दे रहा है ईश्वर उसको। जब ये तीनों एक साथ मिलता है तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। और क्या छोड़ देता है बाहर? ऑक्सीजन, जिसको हम लोग ले लेते हैं। क्लियर है ना? और ये ग्लूकोज से वो जिंदा रहता है, और उसी को जब काट लेते हैं ग्लूकोज हमारे पेट में चला जाता है। पता है ना? अरे खाना खाते हैं तो खाने में क्या ग्लूकोज ही लेते हैं ना? चावल में क्या है ना? ग्लूकोन डी भी लेते हैं, है कि नहीं? चलो जरूरत पड़ने पर। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल में ऊष्मा निकले साथ साथ। ठीक है ना? उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। और अगर ये किसी को याद नहीं होता, देखो एक दूसरे का उल्टा है, ऊष्माशोषी, ऊष्मा लेकर ही रिएक्शन करेगा, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा देगा। अब दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है ना? तो नाम पे याद रखना, शोषी लेने वाला तो लेगा, समझ रहे हो ना? छेपी देने वाला। तो यहां देखो एक्सोथर्मिक, एक्सो मतलब एग्जिट, एक्सो एग्जिट करेगा, थर्म होता है हीट, समझ रहे हो ना? थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं ना, तो जहां से हीट एग्जिट करेगा, तो देखो हीट एग्जिट कर रहा है। ठीक है ना? इसलिए उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। जब आप चूना पत्थर को पानी में डालते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और उसमें
रिलीज हो जाता है। उसी तरीका से फोटोसिंथेसिस जब आप करते हो तो उसमें उष्मा अगर नहीं होगा तो पौधा मर ना जाएगा, क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगा, समझ रहे हो। तो जिस रिएक्शन के लिए उष्मा की अति आवश्यकता हो, उष्मा के बगैर काम ही नहीं हो, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक एग्जांपल देखो, ये सीबीएसई बहुत पूछता है, इस बार भी पूछा था, रिस्पायरेशन कैसा रिएक्शन होता है, समझ रहे हो। रिस्पायरेशन श्वसन, श्वसन सांस ले रहे हैं हम लोग, ये कैसी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी या उष्माशोषी। यहां लिखा है इसलिए मत बोलो, क्यों उष्माक्षेपी क्यों होगा रिस्पायरेशन, हाँ कैसे, हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस जब आप लेते हो तो आपको पता है आपकी एनर्जी कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। जब एनर्जी रिलीज करता है, ऑक्सीजन जाएगा नहीं तो होगा नहीं, समझ रहे हो ना। तो ऑक्सीजन जब वो एनर्जी रिलीज करता है और बाहर हीट भी तो निकलेगा, तो इसलिए वहाँ पे हीट, फूड का जो डाइजेशन होता है, हमारे पाचन, भोजन का पाचन जो होता है, उसमें भी क्या निकलता है, उष्मा, पता है ना। तो इसलिए ये दोनों किसका एग्जाम्पल हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का। और प्रकाश संश्लेषण किसका एग्जाम्पल हो गया, उष्माशोषी का, ठीक है ना। तो कभी कभी क्वेश्चन इस नाम से आएगा तो समझ जाना, फोटोसिंथेसिस हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, संश्लेषण शोषी, संश्लेषण शोषी, समझ गए। बाकी जो बचा श्वसन और भोजन का पचना, वो सब क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी। क्लियर है। ये इस बार ये पूछा हुआ है सीबीएसई का, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। देखिए अगला रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है ना। ऑक्सीकरण, यहाँ पे देखो ऑक्सी, और यहाँ देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में देखो, ऑक्सी प्लस एडिशन, दिख रहा है, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक है ना। जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो याद रखना हाइड्रोजन क्या करेगा, रिमूव, हटेगा, समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, ये क्या करेगा, रिमूव करेगा, जाएगा, ठीक है ना। या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। तो क्या कहेंगे, ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग या इलेक्ट्रॉन का वियोग होता है, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया होता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां देखो कार्बन अकेले था, यहां कार्बन के साथ कौन आ गया है, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि इसका क्या हो गया है, ऑक्सीकरण। इसी तरह से यहां देखो HCl है, ठीक है ना, MnO2 है, ठीक है। जब आप इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो Mn यहां आ जाता है H के जगह पे, ठीक है। तो H हट गया ना, तो हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का वियोग हुआ, इसलिए कौन सी अभिक्रिया है ये, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्लियर है। आपको जब पहचानने के लिए दिया जाएगा कि कौन सी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, तो आप दो ही चीज याद रखेंगे, उसमें देखना होगा कि कहां ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जहां ऐड हो रहा है वो तो ऑक्सीडेशन है, या हाइड्रोजन कहां से रिमूव हो रहा है, जो रिमूव हो रहा है जहां पे, वहां पे क्या है, ऑक्सीडेशन है, ठीक है ना। और ठीक इसके उल्टा क्या होता है, रिडक्शन। यहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो यहां पे बोलो क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। क्लियर है। यहां हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो यहां पे हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बोलो, ऐड हो जाएगा। अच्छा यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है ना। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन का संयोग होता है, अथवा इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, रिडक्शन या अवकरण अभिक्रिया। जैसे यहां पे देखो हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, जब मिलता है तो पानी बनता है, पानी में देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया ऑक्सीजन में, तो हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अगला है रिडॉक्स रिएक्शन। ये होता है कि जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ हो, समझ रहे हो, यहां सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसी अभिक्रिया जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, समझ रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे यहां देखो कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर ऑक्साइड क्या बन गया, कॉपर, ऑक्सीजन क्या कर गया, रिमूव, ऑक्सीजन रिमूव हो गया ना, ऑक्सीजन हट गया ना, ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्लियर है। यहां देखिए हाइड्रोजन अकेले है, यहां ऑक्सीजन इसमें मिल गया, तो जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गया तो क्या बनाएगा,
ऑक्सीडेशन हो गया तो इसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है।